नमस्कार दोस्तों। यह है 0 पॉइंट का अभी कंडीशन। अभी इसमें काम बहुत बाकी है। ये पूरा इसको रेडी करके नहीं रखे हैं लोग। और ये है 150 सैनी पुणे लॉजिस्टिक की है, जो 0 पॉइंट में मटेरियल को लोडिंग और अनलोडिंग के लिए यूज कर रहे हैं लोग। इधर हाउस को अनलोड करके रख दिया गया है। बाकी अपना मटेरियल अभी काउंटरवेट और काउंसल ये सब लोड हो करके लोकेशन तक पहुंच गया और 2 चैन की गाड़ी अपना पहुंच गया है। अभी अपना 150 क्रेन मार्चिंग करने का प्लान हो रहा है। शायद हो सकता है कि शाम तक मार्चिंग किया जाए। और बाकी 110 जो अपना जूम लाइन है वो यहाँ से लोडिंग करके देंगे उससे, और 150 उधर जा करके अपना असेंबल, या शायद ऐसा हो सकता है 0 लोकेशन पे ले जा करके खाली किया जाए मटेरियल को, बाद में अपना असेंबली का प्लान हो। इसलिए कि केबिन अभी पहुंच नहीं पाएगा। अभी उस केबिन में जाने में टाइम लगेगा। रास्ता सिंगल है, थोड़ा प्रॉब्लम भी आ रहा है झाड़ ओड़ का, केबल का, तो उसमें टाइम लगेगा डेवलप करने में, बेलमौत बनाने पे। इसके लिए जो मटेरियल शिफ्ट हो सकता है तो उसको किया जा रहा है। लोकेशन भी यहाँ से 35 किलोमीटर के करीब पहुँच रहा है। ये 0 पॉइंट से 35 किलोमीटर पहुँच रहा है लोकेशन, जो अपना टावर इरेक्शन करना है जहाँ पे जा कर के उसका डिस्टेंस है। एक कमेंट आया था अपना कि अपना एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे मटेरियल को शिफ्ट करने के लिए कितना टेलर यूज करते हैं। तो मैं बता दूं आप लोग को कि वो टेलर के ऊपर डिपेंड रहता है, और लोडिंग आप कैसे करवा रहे हैं कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है। मान के चलिए आपको अगर सिंगल क्राउन देता है तो उसका कैपेसिटी 20 टन देते हैं सब, परमिशन उसका 20 टन का रहता है। और डबल आपको मिलेगा तो 40 टन का रहेगा। तो अगर 40 रहेगा तो अगर काउंटरवेट आप 40 लोड करते हैं तो आपका जल्दी हो जाएगा। अब अगर उसको सिंगल क्राउन पे लोड करते हैं तो 4 पीस आपका 2 टेलर पे आएगा, सिंगल क्राउन रहेगा तो। और वही अगर आप डबल पे करते हैं तो 4 पीस, एक टेलर पे 4 पीस आ जाएगा 40 टन। और अगर बाय द वे लो बेड मिल गया तो लो बेड पे 60 भी परमिशन मिल जाता है कि 60 टन डाल दो। तो अगर उस पर डालेंगे 60 तो और कम हो जाएगा। अगर एक्सल मिलेगा आपको, तो जैसे अपना केबिन जिस पे लोड होता है, तो अगर एक्सल आपको मिलता है तो उस पर 8 पीस का परमिशन रहता है। तो 8 पीस करेंगे तो और जल्दी हो जाएगा। बट हमको एक्सल नहीं मिलता है, लो बेड तक मिल जाता है। अधिकतर चांस रहता है आपको कि लो बेड मिल जाए और डबल क्राउन सिंगल क्राउन, तो जिसमें अपना कहीं कहीं पे लो बेड पे भी 40 टन का परमिशन ही मिलता है। जैसे यहाँ पे हम किए तो 40 टन के आसपास में परमिशन था, और लो बेड का 40-42 तक जा सकते हैं। तो अपना यहाँ पे अपना लोडिंग जैसे मैं किया हूँ, जिस हिसाब से मैं भेजा हूँ, तो उस हिसाब से अगर टेलेंडलर फराना जैसे लोड करके आया था तो उसको अगर हटा देते हैं तो 39-40 टेलर के आसपास में लग रहा है। अगर आप शिफ्टिंग और जल्दी करना चाहते हैं तो बूम के अंदर भी बूम डाल सकते हैं। जैसे डेयरी का 2 बूम पीस है जो 12 मीटर वाला, उसको आप किसी भी 12 मीटर के बूम में, अपना मेन बूम का जो भी है बूम, फर्स्ट जो 2-3 नंबर लगता है बॉटम पीस छोड़ करके, उसके अंदर डाल करके आप नॉर्मली शिफ्ट कर सकते हैं। और अगर उसमें नहीं कर रहे हैं तो फिर वो आपका टेलर की संख्या बढ़ जाएगी। अगर उसके अंदर डाल देते हैं तो आप 2 टेलर का माल एक ही टेलर पे भेज सकते हैं। और जैसे आपका मेटल प्लेट होता है, ये जो चैन के नीचे आप डालते हैं, जिसको कहीं कहीं पे मैट भी दिया है, 6 इंच के आसपास में रहता है, 6 मीटर का, तो उसको डाल करके 2 पीस मैट डालिए, और या प्लेट है तो प्लेट डालिए, उसके ऊपर बूम डाल दीजिए, और आप कम से कम टेलर पे मटेरियल को शिफ्ट कर सकते हैं, करवा सकते हैं। और भी जो लाइट मटेरियल रहता है सब, उसको जो जिसके अंदर एडजस्ट हो सकता है उसको डाल दीजिए।
उसके अंदर वो डालिए, कम से कम टेलर पे शिफ्ट करने का प्रयास करते हैं। जैसे 38-39 के आसपास में आप पूरा अगर अच्छे से पैकिंग करते हैं, शिफ्टिंग करते हैं तो 38 टेलर में हमको जहाँ तक है कि शिफ्टिंग हो जाएगा आराम से 38 या 39 के आसपास में। तो इस हिसाब से वो आपके लोडिंग और टेलर के ऊपर डिपेंड ज़्यादा रहता है। तो बाकी आप कैसे करवा रहे हैं, कौन सा टेलर आपको मिला है, उसके हिसाब से आप करवा सकते हैं। तो ये था आज का अपना टॉपिक। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर और भी कुछ जानकारी चाहिएगा तो आप कमेंट कीजिएगा। अभी तो फ़िलहाल अपना क्रेन का कंडीशन यही है कि बूम पूरा 0 पॉइंट में पड़ा है, सब केबिन मार्चिंग हो रही है। कॉन्ट्रोवेट की गाड़ी पहुंच गई है लोकेशन पे और चैन की भी गाड़ी लोकेशन पे पहुंच गई है। तो चलिए ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।